लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग, अब आगे पढ़ेंगे हम वर्गमूल। हमने देखा था धन का उल्टा व्युत्क्रम, धन का उल्टा क्या हो जाता है ऋण, गुणा का व्युत्क्रम क्या हो जाता है भाग, गुणा का उल्टा भाग। ठीक है, इसके बाद क्या आता है वर्ग, वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्ग मूल। आज हम पढ़ेंगे वर्ग, हमने लास्ट कक्षा में देखा था, आज हम पढ़ेंगे वर्ग मूल होता क्या है। वर्ग हमने जाना, वर्ग का उल्टा पढ़ते हैं वर्गमूल, और वर्गमूल किस किस विधि से निकाला जाता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग। हमने क्या देखा था कि 2 गुणित 2, इसका मतलब होता है 2 की घात 2। 3 गुणित 3, इसका मतलब होता था 3 की घात 2। 2 बार गुणा, ये गुणा तो घात होती। 4 गुणित 4 बराबर 4 की घात 2। तो 2 का जो वर्ग है, 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौको 16। इसी प्रकार 5 गुणित 5 बराबर 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमने वर्ग पढ़ा था। अब हम इधर इस अंकों से पीछे की ओर आएंगे, हमको ये अंक रहेंगे और हमको लाना क्या है कि यह किसका वर्गमूल है। ठीक, तो इसकी कुछ विधि है। एग्जाम्पल के लिए हमने अब देखा कि हम इसको लिखते कैसे। सबसे पहले तो मान लीजिए कोई क्या है चर है ए का वर्ग, तो ये ए का वर्ग होता है। तो जैसे हमने देखा था गुणा यदि का पक्षांतर होता है तो यहाँ जाके वो भाग हो जाता है, धन का पक्षांतर होता है तो धन जाके क्या हो जाता है ऋण हो जाता है, भाग का पक्षांतर होता है भाग जाके गुणा हो जाता है। तो जब वर्ग का ये पक्षांतर होगा तो वर्ग जाके क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 जाके क्या हो जाएगा, तो ये 2 ये क्या जब पक्षांतर होगा तो 1/2 हो जाएगा। जो a की घात 2 है तो यहाँ जाके a की घात 1/2 हो जाएगी, मतलब सीधे ये उल्टा हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं। इसको गणित में एक और चिन्ह ये है कि 1/2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं वर्गमूल। ये होता है वर्गमूल। अब हम निकालते हैं, मान लीजिए 25, किसी संख्या एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 5 का वर्ग से शुरू करते हैं। हमने देखा 5 का वर्ग बराबर क्या होता है 5 गुणित 5, 5 का वर्ग बराबर 5 गुणित 5, इसको निकालेंगे तो 25। अब हम इस 25 का वर्गमूल निकालते हैं। इस 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो हमने इस 25 का वर्गमूल निकालने के हम उसको 25 को अंदर के रख लिए, या इसको हम क्या कर लिख सकते हो 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 की घात 1/2 लिख दिया। ये और ये एक ही कहलाएगा। अब हम 25 को कैसे करेंगे, इसका वर्गमूल 25 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणित 5। 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुणित 5। अब 5 गुणित 5 मतलब 5 की घात 2, 5 की घात 2। अब ये 2 और ये, तो ये कितना है, इसको हम क्या कह सकते हैं 1/2। ये हो गया 1/2 और ये हो गया गुणा में 2, ये 2 गुणे में, ये भी घात है और ये भी घात, दोनों आपस में क्या गुणे, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, मतलब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो सीधे क्या आ जाएगा 5। मतलब 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। इसके अंदर जोड़ा बनना जरूरी होता है। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार और देखेंगे। एक मान लीजिए हम 16 का वर्गमूल निकालते हैं, 16 का वर्गमूल निकालते हैं। 16 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 16 का 4 गुणित 4, ये जोड़ा बन गया। हम इसको और क्या लिख सकते हैं 4 2, 4 की घात 2। तो चाहे तो आप इससे इसको काट दो, या आप इसको समझो कि ये क्या कहलाता है 1/2, ये जो है, और ये होता है 2, तो 2 से 1/2 कट गया, तो आगे क्या 4। 16 का वर्गमूल 4 कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमने सारणी बनाई है।
एक सारणी है जिसमें हम देखेंगे कि 1 का वर्ग बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1, 2 का वर्ग बराबर 2 गुणित 2 बराबर 4। ये हमने लास्ट कक्षा में वर्ग पढ़ा था। 9 का वर्ग बर 9 नाम 81, 8 का वर्ग 8 अठैया 64। अब इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 1, 4, 9, 16, 25, 6, 9, 4, 81। ठीक ना, स्टेप्स हमने निकालेंगे। 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो चिन्ह लगाएंगे। 1 का वर्ग, हमारे वर्गमूल में क्या अंदर जोड़ा होना जरूरी है उसी अंक का आपस में। तो 1 में हम 1 गुणित 1 लिख सकते हैं, तो इसका वर्ग 1 ही आएगा। 1 का वर्ग भी 1 आता है, 1 का वर्गमूल भी 1 ही आता है। 4 को देखेंगे हम, तो 4 में हम 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? जोड़े बन गए, तो बाहर निकल के आ गया 2। इसी प्रकार 9, तो 9 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 गुणित 3, क्योंकि 9 को हम 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, तो 3 आ गया। 16 में जाएंगे तो 4 गुणित 4 बराबर 4। ठीक है ना। इसको हम और आगे अगर लिखना चाहें तो समझने के लिए 1 का वर्ग हो गया, 1 का वर्ग हो गया, तो ये 1 से ये घट गया, बात वही होगी। 49 में जाएंगे तो 49 को 7 7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वर्ग में पढ़ा है, तो इसका हो गया 7। अब हम वर्गमूल में ये कुछ चीज़ें तो याद हो जाती है, लेकिन अब आगे हम आप देखोगे किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है तो उसमें 1, 4, 9, 16, 25, 6, मतलब इनकी इकाई के अंक देखोगे तो आपको आएंगे 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6 आ गया, फिर 9, फिर 4, फिर 1 और फिर 0। इनको हम इनमें काटते हैं, कुछ 6 को 2 बार है तो इसको काट देते हैं, 4 2 बार इसको काट देते हैं, 1 2 बार इसको काट देते हैं, और ये 9 2 बार है। मतलब 1, 4, 5, 6, 9, 0। 1, 4, 5, 6, 9, 0। ये संख्या जिन संख्याओं के इकाई में होंगी, पीछे होंगी, उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल पूर्णतः निकाला जा सकता है। उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल पूर्णतः निकाला जा सकता है। अगर इन संख्याओं के अलावा कुछ संख्याएं होंगी तो वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकल सकता। या फिर ये देखें कि इनके जो वर्ग होते हैं, आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई में यही अंक आएंगे। यदि आप 8 का वर्ग करोगे तो 8 अठैया 64 होगा, मतलब इकाई में 4 आएगा। अगर आप 18 का वर्ग भी करोगे तो इकाई में 4 आएगा। 8 का वर्ग भी करोगे तो इकाई में 4 आएगा। इकाई जो होगी इकाई में 4 आएगा, क्योंकि इकाई में 8 है। इसी प्रकार अगर 9 का वर्ग करोगे तो इकाई में 1 आएगा। 19 का वर्ग भी करोगे तो इकाई में 1 ही आएगा। चाहे 399 का वर्ग करोगे तो भी इकाई में 1 आएगा। कहने का मतलब है कि इकाई में किसी भी संख्या का वर्ग करोगे, इकाई में सिर्फ ये 6 संख्या ही आएंगी। आपको कभी वर्ग में 2 देखने को नहीं मिलेगा, 3 देखने को नहीं मिलेगा, 7 देखने को नहीं मिलेगा, और 8, ये संख्या किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आएंगी, अंत में आ ही नहीं सकती। तो इन संख्याओं का जब वर्ग अंत में आ ही नहीं सकती, तो इन संख्याओं का वर्गमूल भी नहीं निकाला जा सकता। यदि कोई भी संख्या 1, 3, 7, 8, 2, अगर मान लो ये इकाई में 2 है, तो इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता। ठीक है। अगर इसमें 3, 7, 0, 4, 8 अगर हम 1 लगाते हैं तो इसकी संभावना है वर्गमूल निकलने की, क्योंकि 1 किसी न किन किन संख्याओं का वर्ग होता है? 1 का वर्ग होता है और 9 का वर्ग होता है।
मतलब इसमें देखेंगे संभावना किसकी होगी, या तो 9 का आएगा इकाई अंक या तो 1 आएगा। यदि हम 6 देखते हैं तो 6 में 6 अगर किसी इकाई का अंक है, यह इकाई का अंक है, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक होने की संभावना या तो 4 होगी या तो 6 होगी। ठीक, अब ये शून्य है, तो आप जब 10 का वर्ग करोगे, 10 का वर्ग करोगे तो आप देखोगे 2 शून्य आएगा। तो जब भी आप कोई अंक देखेंगे तो हमेशा 2 शून्य वाले ही का वर्गमूल रहेगा। अगर 1700 है तो इसकी संभावना वर्गमूल हो सकता है। यदि मान लो 3 7 0 1 2 0 1 0 होगा तो इसका भी वर्गमूल नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम 2 होना चाहिए, 10 10 में 2 होना चाहिए। ठीक, अब कुछ सवाल है हमें वर्गमूल, इसमें आप देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना है। इनका वर्गमूल निकालना है तो इनमें इकाई की अंक की क्या संभावना हो सकती है। ठीक, तो इसमें आप देखें अंत में 1 है, तो यदि 1 है अंत में तो किस किस के वर्ग में 1 आता है, आप देखेंगे तो 1 के वर्ग में 1 आता है और 9 के वर्ग में 1 आता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि इन अंकों के वर्गमूल में संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक 1 है, अतः वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना क्या होगी, 1 या 9। इसमें 1 है तो या तो 1 होगा इसका वर्गमूल या तो 9 इकाई का अंक आएगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या है, 6 है, तो 6 किस किस में आता है, 4 चौको 16 में 6 आता है और 6 6 36 में 6। तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे इकाई के अंक के तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो इसमें हम देखेंगे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। फिर एक आ गया, तो 1 में हमने देखा था इसमें इकाई का अंक 1 है, अतः इसका वर्गमूल करने में 1 या 9 होने की संभावना है। इसमें 5 है, तो इस इकाई में 5 होने में इसकी वर्गमूल करेंगे तो 5 होने की संभावना है। अगर इसका वर्गमूल सही निकलेगा तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन 2, बिना गणना किए, मतलब हमको गणना नहीं करना है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हमको इसमें वह संख्या बताना जो वास्तव में पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे 16 का पूर्ण वर्ग क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, 4, मतलब 4 का वर्ग कहेंगे पूर्णतः 16। तो वह संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग ये नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का। तो आप देखोगे कि हमने अभी इससे पहले देखा था कि इकाई में अधिकतर क्या क्या आते हैं, ज़्यादातर 1 4 5 6 9 और 0। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो यही संख्या आती है। इनमें से आप देखोगे 3 इकाई का अंक है, क्योंकि इकाई का अंक 3 है और 3 किसी भी संख्या का वर्ग में
नहीं आता है, इसलिए इसके होने की कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार 7 में देखोगे, 7 किसी भी संख्या का वर्ग करोगे 7 नहीं आएगा। 7 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है, इसलिए भी नहीं होगा। 8 भी देखेंगे, 8 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है, तो यह भी किसी में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 1 जो है, 1 हमको गणना नहीं करना है। 1 जो है, 1 किस किस के वर्ग में आता है? 1 के वर्ग में भी 1 आता है और 9 के वर्ग में भी 1 आता है। तो इसकी संभावना 1 या 9 हो सकती है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखेंगे आप कि 2 विधियां हैं, और भी विधियां, लेकिन हम 2 विधियों पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बार बार घटाने की विधि, मतलब बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। बार बार घटाने की विधि से प्रश्न एग्जाम में अक्सर करके इस टाइप से प्रश्न आते हैं। सीधे आपको वर्गमूल निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, इस टाइप से कुछ कहा जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें करना क्या होता है कि विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी हैं? संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्याएं। तो इसके आगे जाते जाएंगे आप 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये सब विषम संख्याएं। तो हमको क्या करना है, इससे पूरे एक एक करके पूरी विषम संख्याएं घटाना है। हमको एक एक करके पूरी विषम संख्याएं इनसे क्या करना है, घटाते चलना है। तो हमने लिया संख्याएं, विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ये विषम संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं को बारी बारी से घटाना है 100 से और 69 से, यही इसका सिद्धांत है। तो शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। तो सबसे पहले हम 100 से में 1 घटाते हैं तो आएगा 99। 99 से 3, अगला क्या है? 1, 3, 3 घटाते हैं तो आएगा 96। 96 के बाद क्या हो जाए? 3 के बाद 96, 3 की जगह हम क्या रखेंगे? 5, तो यहाँ जाएगा 91। 91 से 1, 3, 5, अगला 7, तो यहाँ आ जाएगा 84। 91 से 7 जाएगा तो 84। 84 से अगला क्या है? 9 जाएगा तो 75। 75 से 11, 1, 3, 5, 7, 9, जब तक यहाँ शून्य ना आ जाए, मतलब पूरी संख्या समाप्त न हो जाए, तब तक हमको घटाना है। इसका जाएगा 64। 64 से 13, 64 से 13 घटाने में क्या आएगा? 51। 51 से 13 के बाद क्या जाएगा? 15। 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 36। 36 से 17 घटाना है तो क्या जाएगा? 19। 19 बचा, 19 से 17 के बाद क्या आएगा? 19। तो ये हम करेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 0। हम घटाते गए, अंत में हमको क्या जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। शुरू करेंगे, अंत 0। अब हम घटा तो लिए, लेकिन वर्गमूल कैसे? इनको गिनना है हमको, कितने बार घटा, ये कितने अंक हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने अंक हुए यहाँ पे? 10 अंक। तो इसका मतलब 100 का जो वर्गमूल है वो 10 होगा। क्या सही में 100 का वर्गमूल 10 होता है? तो 10 गुणे 10 बराबर 100, या हम इसको कह सकते हैं 100 का वर्गमूल बराबर 10 गुणे 10, 10 का वर्ग, ये वर्ग कटा तो उत्तर आ गया 10। इसी प्रकार अगला क्या है? 169। 169 में भी हमको क्या करना है? फिर से
169। शुरू कहाँ से करेंगे? हम देखेंगे 169 में भी हमको क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9 करके विषम संख्याओं को घटाना है। बार बार घटाना, मतलब 1 से शुरू करेंगे जब तक वो है शून्य ना आ जाए। तो हमने इसमें देखिए 169 में 1 घटाया, 168 आया, फिर 168 में 3 घटाया, 165 आया, 165 में 5 घटाया, 160 आया। देखिए 1, 3, 5, 160 से 7 घटाए, 153, 153 से 9 घटाए, 144, 144 से 11 घटाए, 133, 133 से 13 घटाए, 120, 120 से 15 घटाए, 105, 105 से 17 घटाए, 88, 88 से 19 घटाए, 69, 69 से 21 घटाए, 48, 48 से 23 घटाए, 25, 25 से 25 घटा तो 0। हमने मतलब ये घटाते गए 13 से 15, 15 से 17, 17, 19, 21 जब तक 0 ना जाए। अगर और आगे भी जा रहा है तो अब क्या घटेगा? नहीं बचता जाए तो 25 से 27 होता, 29 होता, 31 होता, मतलब ये चलता रहता जब तक हमको ये 0 प्राप्त ना हो जाता। अब कैसे निकलेगा वर्गमूल हमारा? 169 का वर्गमूल, तो हमको क्या गिनना है? ये नंबर गिनना है कितनी बार। ठीक है, हम यहाँ गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब कि इसको 13 गुणित 13 या 13 का वर्ग, सीधे सीधे आंसर आ गया अपना 13। 169 का वर्गमूल 13 होता है। ये होती भाग विधि। अगला है प्रश्न 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड। अभी तक हमने कौन सी विधि की थी? 3 नंबर में बार बार घटाने की विधि। अब हम दूसरी विधि देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। मतलब ये कौन सी विधि, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले समझना होगा कि अभाज्य क्या है। अभाज्य, तो अभाज्य संख्याएं हम समझेंगे पहले क्या होता है। तो अभाज्य किसका उल्टा है? भाज्य का। भाज्य, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनमें भाग चला जाता है उस संख्या को छोड़ के, तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। उस संख्या को छोड़ के जिनका भी भाग चला जाता अलग से, तो भाज्य होती है। लेकिन इसमें अभाज्य, अभाज्य ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या को क्या परिभाषित करेंगे? ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं, मतलब जो संख्या वो खुद वही संख्या के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, किसी का पूर्ण भाग नहीं जाता, पूर्ण भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब सिर्फ एक का भाग जाएगा और खुद उसी संख्या का भाग जाएगा, वह संख्या अभाज्य कहलाएगी। ठीक, अब अपन देखते हो कौन सी संख्या है। जैसे तो एक संख्या है, तो एक में तो एक का भाग चला जाता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं 2। तो 2 में देखोगे आप, तो 2 में एक का तो भाग जा रहा है, साथ में 2 का भी जा रहा है। किसका जा रहा है? 2 का भी जा रहा है। तो इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा, इसमें एक का तो जा रहा है। एक एवं स्वयं, एक का और स्वयं 2 का, इसके अलावा तो एक अभाज्य संख्या हमको मिल गई क्या? 2। इसमें किसी का भाग नहीं जाता, एक का जाता खुद 2 का जाता। अगली 3 देखेंगे, तो 3 में देखो एक का भाग चला जाएगा और खुद 3 ही का भाग जाएगा, तो मतलब अगली संख्या मिल गई 3। 4 देखते हैं, तो 4 में क्या होता है? 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है और 4 से भी भाग जाता है। तो 4 से तो ठीक है, लेकिन 2 से भाग नहीं जाना था इसका, मतलब 2 से दूसरी संख्या ना 2, तो ये भाग जा रहा, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या कहलाएगी। ये नहीं। 5 में देखोगे आप, या तो 1 से भाग जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से नहीं जा रहा और 5 से जा रहा, मतलब 1 से जाए या खुद ही से जाए, तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे देखते जाएंगे हम आगे, तो 7 भी अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, 7 के बाद और कौन सी? 8 में देखो भाग चला जाएगा, 8 में 2 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, 9 में 3 का भाग जाएगा, 10 में 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा, 11
11 में सिर्फ 11 का भाग जाएगा। इसके बाद 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, इन संख्याओं में और आगे जाते जाएंगे तो इन संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जा रहा, या तो इन खुद का जाएगा या तो एक का जाएगा। तो हमको इन संख्याओं की भाग मदद से हमको ये सवाल हल करना है। तो हमने इसमें क्या करेंगे, पीछे क्या है, विषम है, तो कोशिश करेंगे विषम का उपयोग करें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 7, 2, 9, विषम है तो 3 से शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे से, 3 दूनी 6, 1 उतारे 2, 3 चौके 12 उतारे 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो हम ये भाग में ऐसी विधि करते थे, तो हमको ये घटाने का सीन करना पड़ता था, लेकिन वर्गमूल में ये सीन आपको मन से करना है, मतलब इनको कहीं नोट नहीं करना, सिर्फ ये अंक का जिक्र होगा ओनली, मतलब ये घटाने की प्रक्रिया आपको मन में करनी पड़ेगी। यहाँ हमने लिया 3, 3 दूनी 6 बचा 1, तो हो गया ये 12, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर हमने 3 लिया, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 का लिया, 3 दूनी 6 बचा 2, हो गया ये 21। ये मन में करना है, ये चीज़ लिखना नहीं है। 30 आते 21, फिर हमने देखा 3 कितना हो जाएगा ये, 3 नाम 27, फिर 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये हमने किया जब तक 1 ना आ जाए यहाँ पे। अब ये हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। 729 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये इसका ना, हमको इसका वर्गमूल निकालना, इसलिए इसका वर्गमूल 729 का क्या निकालना, वर्गमूल। तो हमने इसको क्या किया, इसको पूरे को बॉक्स में डाला, इनके देखो जोड़े बन गए ना, 3 गुणित 3 1 जोड़ा, गुणित 3 गुणित 3 2 जोड़े, गुणित 3 गुणित 3 3 जोड़ा। तो जब इनके जोड़े बन जाते हैं तो एक एक बाहर आ जाता है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग, क्या आएगा, इसके बाहर निकलेगा जब ये, तो ये हो जाएगा, ये अंडर रूट कट जाएगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, मतलब 729 का वर्ग आएगा, वर्गमूल आएगा 27। ठीक है, अगला हम लेते हैं सेकेंड नंबर 400। अब देखिए यहाँ पे सम है 2 0 2 4 8 6, ये क्या होते हैं, सम होते हैं। तो सम को सम से ही शुरू करना पड़ता है। तो 2 लिए, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0 शून्यम 0, 2 एकम 2 0 0, फिर आया 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य का 0, फिर आया 2 दूनी 4 बचा 1, तो हो गया ये 10। तो हमको ये लिखना नहीं, याद रखना, 2 पंचे 10। ठीक है, अब बचा 5, यहाँ क्या हो गया 5, जब भी 5 होता है तो हमको ध्यान रखना 5 मतलब 5 ऐसे करना है, 5 पचम 25, 5 एकम 5। इस 400 बराबर 2 2 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, इसीलिए 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जोड़े हैं तो बाहर निकल जाएंगे, तो यह जाएगा 2, इससे आया 2, गुणित इससे आया 2, गुणित इससे आया 5, तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 5 दूनी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 20। 400 का वर्गमूल क्या होगा,
20। हमने आज जो विधि देखी, एक विधि थी बार बार घटाने की विधि। तो उसमें हमने क्या किया था, 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते सीरियल वाइज घटाए थे, जितने अंक आए तो उतना उसका वर्गमूल हो गया था। और दूसरी विधि क्या थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ध्यान रखिए, जैसा परीक्षा में पूछा जाता उस हिसाब से आपको इन दोनों विधियों में से एक विधि को करना है। आगे आप कुछ ये सवाल हैं स्टडी के, इनको करके देखिएगा। ये सम है तो उनको सम से शुरू करिएगा। यदि कोई विषम संख्या होती है, एग्जाम्पल के लिए 3 8 0 1 7 9 5 3, तो आपको हमेशा इन संख्या को देख के शुरू करना है, विषम संख्या से शुरू करना है। ठीक है, धन्यवाद।